दोस्तों, जब भी हम किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं, चाहे वह कोई पद हो, कोई व्यक्ति हो या फिर कोई वस्तु, जब वह हमें प्राप्त होती है तो हमें असीम खुशी प्राप्त होती है। लेकिन जब वह हमारे जीवन से अलग हो जाती है, हमसे दूर चली जाती है, तो हम निराशा से घिर जाते हैं। हमें लगने लगता है कि उस चीज़ पर सिर्फ हमारा ही अधिकार था या वह चीज़ हमारे लिए ही बनी थी। लेकिन दोस्तों, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। हम अपने जीवन में जब कोई चीज़ प्राप्त करते हैं तो हम सिर्फ उसके सकारात्मक पक्ष के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन जब वह चीज़ हमसे दूर चली जाती है तो हम सिर्फ उसके नकारात्मक पक्ष के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन के किसी भी घटना के बारे में सिर्फ सकारात्मक पक्ष के बारे में सोचना आरंभ कर दें तो यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे। अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पद के चले जाने से निराश हैं तो इस कहानी को सुनने के बाद आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे और आप समझने लगेंगे कि हमें चीज़ों को किस तरह से देखना चाहिए। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है लेकिन इसमें जीवन की एक बहुत ही अच्छी सीख छुपी हुई है। इससे पहले कि कहानी का प्रारंभ करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, बहुत ही पुराने समय की बात है। एक गांव था और गांव के पास ही लगा हुआ एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में एक बौद्ध भिक्षु आश्रम बनाकर रहते थे। उनके साथ कई सारे शिष्य भी रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु बहुत ही शांत व्यक्ति थे। वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होते थे। एक बार की बात है, गांव के एक व्यक्ति के मन में विचार आता है कि वह अपनी एक गाय आश्रम में दान कर दे। वह अपनी गाय को लेकर सीधा आश्रम में पहुंचता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, महाराज, मैं आश्रम को एक गाय दान करना चाहता हूं। यदि आप इसे स्वीकार करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। गाय आ जाने से यहाँ रहने वाले सभी विद्यार्थियों एवं आश्रम वासियों को दूध मिलने लगेगा। वह व्यक्ति भी बहुत खुश हो जाता है। वह गाय को आश्रम में बांधकर चला जाता है। अब गाय को पाकर सभी आश्रमवासी बहुत ही प्रसन्न थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद गाय दान करने वाला व्यक्ति पुनः आश्रम में आया और कहने लगा, महाराज, मैं अपनी गाय वापस लेने आया हूँ। यदि आप मेरी गाय वापस लौटा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। यह कहकर उन्होंने बिना कुछ पूछताछ किए बड़े ही प्यार से गाय को उसके पुराने स्वामी को लौटा दिया। वह व्यक्ति जब गाय लेकर चला गया तो बौद्ध भिक्षु के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी, जब वह व्यक्ति गाय दान करने आया था तब भी आपने यह कहा था, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है, और आज जब वह व्यक्ति गाय वापस मांगने लगा तब भी आपने कहा, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। गाय वापस देने से हम सब दूध से वंचित हो गए, इसमें कौन सी अच्छी बात है। बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाया, देखो, जब गाय आई थी तो दूध देती थी, अतः इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। गाय दूध देती थी तो उसकी देखभाल भी करनी पड़ती थी। अब गाय वापस चली गई है तो अब हम सब आश्रम वासियों को गोबर उठाने एवं गाय की देखभाल से भी मुक्ति मिल गई है, अतः अब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। शिष्य को उसके सवाल का जवाब मिल गया था। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। कुछ महीनों के बाद गाय दान करने वाला व्यक्ति पुनः आश्रम में आता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महाराज, मैंने दान देने के बाद उसे वापस लेकर अच्छा नहीं किया। मैं गाय को वापस देने आया हूँ। कृपया गाय को पुनः स्वीकार कर मेरी भूल को क्षमा करें। उन बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। उन्होंने बगैर कुछ किए उस गाय को दोबारा आश्रम में रख लिया और अपने शिष्यों को उसकी देखभाल करने का निर्देश दिया। लेकिन पता चला कि अब यह गाय दूध भी नहीं देती है। जब वह व्यक्ति गाय को आश्रम में छोड़कर चला गया तो एक शिष्य ने प्रतिवाद करते हुए पूछा कि गुरुजी, यह गाय दूध भी नहीं देती, अतः किसी काम की नहीं है। अब मुफ्त में इसका गोबर उठाना पड़ेगा और सेवा करनी पड़ेगी। फिर भी आपने क्यों कहा कि यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। अब इसमें भी कौन सी अच्छी बात रह गई है। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, गाय दूध नहीं देती तो कोई बात नहीं। गाय के दूध के कारण उसकी सेवा करना तो सकाम कर्म की श्रेणी में आता है, लेकिन अब यह दूध नहीं देती तो इसकी सेवा निष्काम कर्म की श्रेणी में आएगी।
निष्काम कर्म से तो अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। वैसे भी किसी भी जीव की सेवा करना हमारे धर्म में बहुत ही अच्छा कार्य माना जाता है। गाय की सेवा कर हम सहज ही धर्म से प्रवृत्त हो सकेंगे। दूसरे, गाय के गोबर से तैयार खाद आश्रम के पेड़ पौधों एवं खेतों में डालने के काम आएगी। फिर कुछ दिनों के बाद जब यह गाय पुनः ब्याएगी तो दूध भी स्वतः सुलभ हो जाएगा। अब सारे शिष्य एकदम शांत थे। उन्हें अपने जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी। वह अब समझ चुके थे कि किसी भी घटना के दो पहलू हो सकते हैं। हमें अपने जीवन में कौन से पहलू को स्वीकार करना है, यह बात सभी आश्रमवासी समझ चुके थे। दोस्तों, वास्तव में किसी भी घटना के मुख्यतः दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक पक्ष और दूसरा नकारात्मक पक्ष। यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम किसी भी घटना को किस रूप में लेते हैं, उसका सकारात्मक पक्ष देखते हैं या नकारात्मक पक्ष। यदि हम हर घटना के केवल सकारात्मक पक्ष को ही देखते हैं तो हम जीवन में दुखों से बचे रहकर असीम खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सदैव प्रसन्न बने रहने का एकमात्र यही उपाय है कि हम घटनाओं के केवल सकारात्मक पक्ष को ही देखें और आशावादी बने रहें। किसी भी घटना में केवल प्रत्यक्ष अथवा वर्तमान लाभ को देखना हमारी अल्पज्ञानता, संकुचित दृष्टि और व्यावसायिकता का द्योतक है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।